नमस्कार, राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री व कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने एक बार फिर प्रदेश की भजनलाल सरकार पर हमला बोला। पायलट ने कहा कि समानतः सरकार के गठन के 3 से 4 साल बाद आपसी खींचतान की स्थिति देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ तो शुरुआत से ही सत्ता के अलग अलग केंद्र बने हुए हैं, वहीं इसका नुकसान आम लोगों को हो रहा है। इतना ही नहीं, पायलट ने आगे ये भी कहा कि सरकार का ब्यूरोक्रेसी पर कोई प्रभाव नहीं है। आरपीएससी को भंग करने के लिए आपने कहा था, किरोड़ी मीणा जी भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हो। ये जो लोग बातें करते हैं, कानून की जो बहाने देकर बात करते हैं, पुनर्गठन करने में किसी को क्या आपत्ति है? जब संस्था इतनी खोखली हो चुकी है, उसकी विश्वसनीयता पर इतने सवाल उठ चुके हैं, लोग जेलों में जा रहे हैं, रिश्वत लेते पकड़े जा रहे हैं, तो जब आम व्यक्ति का विश्वास उस संस्था में नहीं है तो संस्था से आप क्या उम्मीद करेंगे? और नए सिरे से अगर उनकी नियुक्तियों के अंदर जो पारदर्शिता वाले मापदंड होने चाहिए वो क्यों नहीं हो सकते हैं? और दोबारा से शुरुआत करके इसका पुनर्गठन क्यों नहीं किया जा सकता? अगर अच्छा शक्ति है, कोई करना चाहे तो कर सकता है, और नहीं करना है तो आप बहाने 100 दे सकते हैं, कानूनी अड़चन है, संवैधानिक अड़चन है, फलाना है, ढिमकाना है, लेकिन कोई करना चाहे, क्योंकि नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है, किसी दल को, किसी पार्टी को, किसी नेता को। और जो नियुक्ति के मापदंड होते हैं उसको स्पष्ट किया जाना चाहिए और ऐसे बनाए जाए ताकि भविष्य में इस प्रकार की संभावना खत्म हो जाए। तो आरपीएससी की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है, उसको जीवित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नौजवानों का भविष्य जो है उस पर टिका हुआ है। और रोजगार के मुद्दे पर भाजपा बैकफुट पर ही है, और रोजगार आप घोषणा कर रहे हैं कि हमने 4 लाख नौकरियों का संकल्प लिया है। संकल्प क्या होता है, घोषणा क्या होती है? आप जो हम लोग नौकरियां दे गए थे उनके पत्र जारी कर दीजिए। तो इस प्रकार नौजवानों को भी लगता है भाजपा के जो चालें वो समझ में आ रही हैं। भजनलाल शर्मा विदेश यात्रा पर है, कांग्रेस सवाल भी खड़े कर रही है कि कोर्ट की तरफ से एक तरह के विदेश जाए तो आप पूछ के जाएं या कोर्ट को बता के जाएं। ये कानूनी मामला है, इसमें और कोई देखा, लेकिन मैं तो इतना जानता हूं कि जो प्रदेश है वो प्राथमिकता होनी चाहिए, और यहाँ का जो निर्वाचित सरकार, कोई भी सरकार हो, वो जनता के वोट से चुनकर आती है। अगर शिक्षा, चिकित्सा, कानून व्यवस्था, गवर्नेंस, डेवलपमेंट, विकास ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में नहीं हो रहा है, लोग परेशान। इस बार गर्मी में क्या हाल हुआ, पानी बिजली की इतनी किल्लत पहले कभी नहीं देखी, और गर्मी हर साल पड़ती है। तो प्रबंधन की इच्छा शक्ति की, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर अपना प्रभाव रखने की कमी सरकार में मुझे साफ दिखाई दे रही है। किस तरह से बयान आया जिलों को लेकर, एक अंतर्विरोध बीजेपी में पैदा हुआ, आप किस तरह से देखते हैं? मैंने पहले कहा ना, वो अलग अलग बातें अलग अलग लोग बोल रहे हैं, किसी को सच हकीकत पता ही नहीं है। कभी कोई नेता क्या बोलता है, कभी पलट जाते हैं, फिर विड्रॉ कर लेते हैं, तो असमंजस बना हुआ है पूरी सरकार। बंगाल में जो हालात हो रहे हैं, ममता सरकार को बताने का प्रयास है, अच्छा ये लोग कैसे है? देखिए, ऐसा है, किसी भी दुष्कर्म को हम सबको कठोर शब्दों में इसकी निंदा करनी पड़ेगी, और करते हैं हम लोग। किसी सरकार हो, कोई शासन प्रशासन हो, लेकिन बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है और जिस बर्बरता से किया गया उसको कौन सही मान सकता है? मैं तो कहता हूँ उस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया है, सीबीआई जांच कर रही है, राज्य सरकार भी कर रही है, मिलकर उसका समाधान हो, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं अगर होती रहेंगी तो सभ्य समाज के लिए बहुत ही खतरे की घंटी है, और ऐसा होना नहीं चाहिए किसी भी देश प्रदेश में, कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। तो सरकार बताए कि उन्होंने क्यों किया, किस लिए किया। 9 से 11 दिसंबर तक जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन होने जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जापान के दौरे पर हैं। आज सुबह सीएम भजनलाल शर्मा ने ओसाका में डाइकिन कंपनी का दौरा किया, जहां उन्होंने कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन के साथ विस्तृत चर्चा की और उत्पादन प्रक्रिया का निरीक्षण किया। इसके अलावा उन्होंने प्रवासी राजस्थानी समुदाय से मुलाकात की और भारत जापान के आर्थिक, सांस्कृतिक एवं रणनीतिक संबंधों पर चर्चा की। सीएम ने प्रवासी राजधानी समुदाय के आग्रह किया कि वे अपने मातृ राज्य में निवेश को प्रोत्साहित करें और राजस्थान की समृद्ध विरासत एवं आधुनिक विकास के अवसरों को जापानी समुदाय के सामने प्रस्तुत करें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर पार्टी नेता अशोक गहलोत ने कहा कि ये वो लोग हैं, यानी कि बीजेपी है, जो लंबे समय से राहुल गांधी की छवि को खराब करने में लगे हुए थे। अब वे नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं और जिस तरह से वे सदन के अंदर और बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, वे बौखला गए हैं। इसलिए राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा पर भी वे कहते हुए कुछ वे लोग उनका मतलब कुछ और निकालते हैं। देखिए, ये वो लोग हैं जो लंबे समय तक राहुल गांधी जी की
इमेज को डैमेज करने में लगे हुए थे। अब जब नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं, जिस प्रकार की परफॉर्मेंस दी उन्होंने हाउस के अंदर भी हाउस के बाहर भी, उसे बुखलाए गए हैं अभी। इसलिए जो अमेरिका यात्रा के अंदर भी आप देख रहे हैं कि वो कहते कुछ हैं, उसका या मतलब दूसरा निकालते हैं। पर जनता सब समझती इन बातों को, इन बातों में आने वाली नहीं है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बयान आया था, उसमें उन्होंने बोला कि अगर हमारे 20 सीटें और होती तो 400 वाले पार वाले। वो तो ठीक है, अच्छी बात है, उन्होंने कही, वो तो ठीक ही कहा है। पर मेन बात है कि राहुल जी के बारे में जो है, जो माहौल पूरे कंट्री में अभी 3 दिन से बनाने का प्रयास किया गया है, इसमें कामयाब नहीं होंगे। राहुल गांधी जी की जो सोशल सिक्योरिटी की है, उसको लोगों ने मैं समझता हूँ कि समझ गए हैं कि इसका मतलब क्या है सोशल सिक्योरिटी का, और लोगों की उम्मीदें हैं या अपेक्षाएं पूरे देश के अंदर राहुल गांधी से है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जो कुछ भी ये बोल रहे हैं या कमेंट कर रहे हैं, अपनी पार्टी के लोगों को भड़का रहे हैं। अब आप देखिए, एक नेता ने कह दिया राहुल गांधी की वो स्थिति होगी जो इनकी दादी की हुई थी। आज तक जो इनके अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनका बयान नहीं आया। जो राहुल गांधी की हत्या करने की बात करता है इनके नेता, उसके ऊपर कम से कम इनकी पार्टी को आगे आके बोलना चाहिए था। तो आप समझ सकते हैं इनकी सोच क्या है। जयपुर के सोडाला में बहुमंजिला इमारत में संदिग्ध रूप से गाय की मौत के बाद बवाल हो गया। आक्रोश में हिंदू संगठन के लोग सड़कों पर उतर आए और जाम लगा दिया। तनाव बढ़ते देख मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा और आक्रोशित लोगों को काबू करने का प्रयास किया। मौके पर भाजपा विधायक गोपाल शर्मा भी अपने समर्थकों के साथ पहुंच गए, जिन्होंने समुदाय विशेष की व्यक्ति की निर्माणाधीन बिल्डिंग में गो हत्या की आशंका जताई और बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाने की मांग की, जिसके बाद नगर निगम के दस्ते ने बिल्डिंग को सीज कर दिया। अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्यवाही शुरू कर दी। घटना सोडाला के राखड़ी कॉलोनी की है, जहां वार्ड नंबर 43 में मुफीद खान नाम का बिल्डर 3 मंजिला बिल्डिंग का निर्माण चल रहा है, जहां बेसमेंट के अंदर एक कुंड में काफी समय से बदबू आ रही थी। जब लोगों को शक हुआ तो उन्होंने तुरंत बिल्डिंग में जाकर देखा तो कुंड में मृत गाय मिली। ये देख लोग भड़क गए और प्रदर्शन शुरू कर दिया। देखिए, जो कुछ है वो सामने है। कोई भी गाय इतने छोटे रास्ते वाले टैंक में जाके खुद नहीं गिर सकती। बिल्कुल राइट। किसी भी सूरत के अंदर पूरी की पूरी उसमें समाहित नहीं हो सकती। अब उसमें क्या हुआ है, ये जांच का विषय है। लेकिन ये मकान लीगल है कि इलीगल है अभी पता चल जाएगा। निगम वाले आ रहे हैं, या तो हमको कागज दिखाएं, नहीं तो इस इलीगल मकान के लिए कई बार शिकायतें हो चुकी है, इसको तोड़ना पड़ेगा, है ना, इसको तोड़ना पड़ेगा। और दूसरी चीज ये है, FIR दर्ज होगी और FIR जो लोगों की भावनाएं हैं, जो लोग महसूस कर रहे हैं, उसके आधार पर दर्ज होगी। जो पुलिस अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि हम लोगों को, जो पहली बार देखने वाले लोग हैं, वो FIR दर्ज करवाएंगे, वो हम दर्ज करेंगे। तो नहीं, अभी तो कल मेरे एक प्रश्न के जवाब में आया है कि 577 रोहिंग्या तो केवल सिविल लाइन क्षेत्र में है। कल से हम लोग इसी का दौरा कर रहे हैं पता लगाने के लिए। तो जब रोहिंग्या बस रहे हैं तो इनका इलाज प्रदेश सरकार की ऊर्जा और टोंक जिले के प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर एक दिवसीय दौरे के तहत टोंक पहुंचे। टोंक पहुंचने पर जिला कलेक्टर सौम्या झा ने बुके भेंट कर उनका स्वागत किया। मंत्री हीरालाल नागर ने जिला परिषद सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक भी ली। बैठक में मंत्री हीरालाल नागर ने जिले में भारी बारिश के चलते हुए नुकसान को लेकर रिपोर्ट बनाने के निर्देश दिए। मंत्री ने टोंक जिले में हुई अतिवृष्टि से हुए फसल खराब को लेकर भी जल्द से जल्द रिपोर्ट बनाकर किसानों को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं।
वो लगातार परेशानी का सबब बन रहे हैं। देखिए, हमारे करोड़ीलाल जी वरिष्ठ वो हैं, हमारे नेता हैं, और निश्चित रूप से वो कोई उनको लग रहा है कि कोई गलत हुआ है, बैठे हैं, तो उसका बारे में इसका जवाब करोड़ीलाल जी अच्छी तरह से दे सकते हैं। पेपर लीक, देखिए, फसल अभी तो खेत में है और कटकर घर आई नहीं, न आने का समय हुआ है। उसके पहले ही हमने निर्देश दिए हैं, गिरदावरियां चालू हो गई है, हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हर जिले में प्रभारी मंत्री जा रहे हैं, इसके लिए विशेष निर्देश सरकार ने पहले से दिए हुए हैं, उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं हम। तो अब कांग्रेस को तो विरोध करना है, वो कुछ भी करती रहे। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ कि उनके समय में उन्होंने कब जो खराबा हुआ फसल का, किसानों का, उनका कब मुआवजा दिया? उनको तो कभी चिंता ही नहीं होती, ना उनके विधायकों को होती थी, ना उनके मंत्रियों को होती थी, ना मुख्यमंत्री को होती थी। हमारे राज्य में ये चिंता हो रही है, मुख्यमंत्री जी ने हमें विशेषकर आपदा प्रबंधन के तहत और जो फसल का खराबा हुआ है उसकी मॉनिटरिंग करते हुए वास्तविक गिरदावरी हो, किसी को फसल का खराबे का मुआवजा मिले, इसके देखने के लिए हम आए, भेजा है हमें। तो ये हम देख रहे हैं, कर रहे हैं, सबका मतलब मॉनिटरिंग कर रहे हैं ना। अब जब वो रिपोर्ट आएगी, उसके बाद उसके प्रस्ताव बनेंगे, वो जाएंगे, स्वीकृत होंगे, तो मुआवजा भी मिलेगा। और जब फसल कटाई होगी तो कटाई के बाद क्रॉप कटिंग के आधार पर फसल बीमा का मुआवजा मिलने का प्रावधान है, वो भी तब मिलेगा जब फसल कटाई का समय आकर के मुआवजा मिलेगा। तो उसके लिए भी निर्देश दे रहे हैं। इसमें अभी से कहाँ, मतलब इनको केवल बोलने की आदत है, ज़्यादा बोलते रहो कुछ भी, लेकिन वास्तव में हम किसानों के प्रति गंभीर हैं। कभी किसानों के लिए इन्होंने काम किया हो तो एक काम बताएं ना। ये आज भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के माध्यम से किसान को 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि दे रही है। हमने भी घोषणा की है कि हम प्रदेश से भी 6,000 रुपये देंगे, 2,000 रुपये देने लगे हैं, जिसकी टोंक से हमने हमारे मुख्यमंत्री जी ने यहाँ से उद्घाटन किया है। आगे और उसको देंगे, हर साल बढ़ा करके देंगे। तो हम काम कर रहे हैं ना किसानों के लिए, मतलब ये सब प्रश्न ही नहीं उठता। ये तो झूठ बोल करके और किसानों को बरगला करने का काम करते हैं। सर, राज्य के देखिए, सब चीज़ें सब चाहते हैं पुनर्गठन किया जाए, लेकिन कुछ नियम है, कुछ प्रक्रियाएं हैं जो आड़े आ रही है, उसकी वजह से नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए कुछ कानून को पालना करना भी, कोई सरकार जब लोकतंत्र है और लोकतांत्रिक है कानून व्यवस्था को, तो उसके तरह से वैसे ही होगा ना। वो तो कैसे उसको बीच में भंग किया जाए, उसकी भी कुछ सीमाएं होंगी, कुछ कारण होंगे जिस कारण से वो नियम और कानून की वजह से नहीं हो पा रहा है। राजस्थान के करौली से चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जहां टोडा भीम में अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही के दौरान एक महिला एसडीएम से अभद्रता और खींचतान करती हुई नजर आई। वायरल वीडियो में एसडीएम की चोटी पकड़कर मारपीट करती महिला नजर आ रही है। उप जिला कलेक्टर के साथ अभद्रता का ये वीडियो शुक्रवार सुबह का बताया जा रहा है। राजस्थान भाजपा के वयोवृद्ध नेता सुंदरलाल काका का निधन हो गया है। उन्होंने एसएमएस अस्पताल में उपचार के दौरान अंतिम सांस ली। एसएमएस के मेडिकल आईसीयू में काका का इलाज चल रहा था। सुंदरलाल काका शेखावटी के प्रखर दलित नेता माने जाते हैं। इनके निधन से प्रदेश भर में शोक की लहर छा गई है। राजस्थान की शिव विधानसभा सीट से लोकप्रिय विधायक रविंद्र सिंह भाटी हरिद्वार पहुंचे। यहां उन्होंने हर की पिठारी पर सायकालीन गंगा आरती में भाग लिया। उनके साथ राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में युवा पहुंचे। गंगा आरती के बाद गंगा सभा के महासचिव तन्मय वशिष्ठ ने उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने गंगा जल चढ़ाकर उनके उज्जवल राजनीतिक भविष्य का आशीर्वाद दिया। वीर तेजाजी के निर्वाण दिवस पर आयोजित मेले में भाग लेने के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपनी पत्नी सुदेश धनखड़ सहित वायुसेना के विशेष हेलीकॉप्टर से खरनाल पहुंचेंगे। यहां करीब 1 घंटा बिताने के बाद वे सुरसुरा जाएंगे। उपराष्ट्रपति 10:20 पर विशेष विमान से किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से वे एक सड़क मार्ग द्वारा राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय पहुंचकर वहां आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और विकसित भारत 2047 में उच्च शिक्षा की भूमिका विषय पर छात्र छात्राओं और शिक्षकों के संवाद करेंगे। कांग्रेस पार्टी की ओर से भरत सिंह बेनीवाल ने गुरुवार को अपना नामांकन दाखिल किया। इससे पूर्व उन्होंने
चोपटा में एक जनसभा की, जिसके बाद एलनाबाद नामांकन दाखिल करने के लिए रवाना हो गए। एलनाबाद में नामांकन दर्ज कराने के बाद उन्होंने शहर में रोड शो भी निकाला। रोड शो में उनके साथ नौहर विधायक अमीन चाचन भी मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए भरत सिंह बेनीवाल ने कहा कि पार्टी हाईकमान ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया। राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।